और इस कलिकाल में केवल 2 ही गंगा है जो जीवन के सारे पापों को धुलती है। एक भागीरथी गंगा जो हरिद्वार ऋषिकेश में बह रही है, और एक भागवत रूपी गंगा। और देखो दोनों की उत्पत्ति भगवान से ही हुई, एक भगवान के चरणों से निकली। भागीरथी गंगा, राजा भगीरथ हुए, सबने सुनी होगी कथा, क्यों नहीं, सब हर सर हिला रहे हैं। कौन थे जरा बताओ? भैया कुएं के मेंढक कुएं में मत रहना, ध्यान से कथा सुनो। बोलो राधे। राजा सगर के वंशज थे, 60,000 पुत्र सगर के हैं। देखो ये उन जीवों के लिए जो कहते हैं कि हमारी संतान नहीं है। इस राजे के बेचारे की एक नहीं 60,000 थे। और भगवान कपिल की क्रोधाग्नि में सब दग्ध हो गए, क्योंकि भगवान कपिल को ही चोर मान बैठे। जैसे हम भी कहते हैं ना, अरे वो कन्हैया चोर था। बोलो राधे। हमारी भी वही गति होने वाली प्यारे। तो भगवान को चोर मान बैठे ये राजा सगर के 60,000 पुत्र। अब जैसे चोर को पकड़ते ही हैं, ये भी पकड़ने चले गए। अब भगवान तो समाधि में बैठे थे। अब जैसे इन्हें निकट आए देख, सो भगवान ने क्रोध में अपने नेत्र खोले, और भगवान के क्रोधाग्नि में ये सब भस्मीभूत हो गए। और जब भस्मीभूत हुए तो इनके पुत्र असमंजस के अंशुमान भगवान के पास गए। बोले नाथ, आपके क्रोधाग्नि में जो दग्ध हुआ है, भला इसका कैसे उद्धार हो सकता है? जगत को तारने वाला यदि किसी को डुबो देगा तो भला उसकी क्या मजाल जो तर जाए। बोले नाथ, आप सबको तारने वाले हैं, और हमारे पूर्वजों को आपने ऐसी अधोगति दे दी, इनका कल्याण कैसे होगा? तब भगवान ने कहा, यदि माँ गंगा आएगी इस धरा पे, और माँ गंगा के जल से यदि इनकी अस्थियों का स्पर्श होगा तो ये मुक्त हो जाएंगे। तो महाराज के असमंजस के ही वंशज हुए भगीरथ जी। इन्होंने गंगा को प्रसन्न कर दिया, और फिर गंगा ब्रह्मा जी के कमंडलों से निकली। अब ये ब्रह्मा जी की कमंडलों में कैसे आई? बोले जब भगवान ने विराट रूप धारण किया, और भूव स्वा महाजना तप 7 लोगों का भेदन करते हुए जब ब्रह्मलोक में भगवान का चरण गया, तो ब्रह्मा जी ने सुंदर जल से भगवान के श्री चरणों का धोवन किया, और उसी जल को कमंडलों में रख दिया, और वही जल गंगा जल बना। और कमंडलों से फिर ब्रह्मा जी ने भगीरथ की पूर्वजों के उद्धार के लिए उस जल को पृथ्वी की ओर उड़ेला, और फिर वहां से भगवान शंकर की जटा आश्रित होकर के वह गंगा दिव्य कल कल करते हुए इस जगत को पवित्र करते हुए और सीधे गंगा सागर में मिली, जहां सगर के पूर्वजों की अस्थियों का स्पर्श पाते ही वो मुक्त हो गए। बोले गंगा मैया की जय। तो वो भगीरथी गंगा, और फल भी उसका वैसे ही है। बोले गंगा गंगा तियो डूया योजनानां सतेरपि
मुच्यते सर्व पापेभ्यो विष्णुलोकम स गच्छते। बोले सुदूर बैठ करके यदि उस गंगा का स्मरण यदि जीव करता है तो बोले गंगा जी की कृपा उस जीव के जीवन में होती है और उसे गंगा स्नान का फल प्राप्त हो जाता है। पर किसे? जो असमर्थ हो, जो लाचार हो, जो वहां उस भगीरथी गंगा को पाने में असमर्थ हो, वहां न जा सके, ऐसा असमर्थ जीव यदि घर बैठे बैठे 3 बार उस गंगा का स्मरण करता है, उच्चारण करता है, बोले उसे गंगा स्नान का फल प्राप्त होता है। ये गंगा की महत्ता है। और जो जीव सक्षम होने के बाद गंगा जी में स्नान करने जाता है तो बोले इतनी बड़ी गंगा की महिमा है कि यदा यदा यान्ति नरो हि जाह्नवी। बोले जितने पग हमारे माँ गंगा को प्राप्त करने के लिए बढ़ते हैं उतने उतने हमारे जीवन के पाप धुलते जाते हैं। रुदन्ति पापानि वदन्ति चाप्रिया। हमारे जो जीवन में किए हुए पाप हैं और जब हम उस गंगा में नहाने के लिए जाते हैं बोले वो पाप रोते हैं और कहते हैं कि अरे कृतघ्नः, हे मूढ़, पहले तो हमें हमारी उत्पत्ति करता है उल्टे काम गलत काम करके, और बाद में जब हम तेरे जीवन में चले जाते हैं तो हमें मारने के लिए तो गंगा में नहाने जाता है। और यदि हम वहां चले गए भैया तो जा करके बरसात में जाओगे गहराई का पता नहीं चलेगा और उल्टा कहीं काई के ऊपर पांव पड़ गया तो वहीं जा करके मरोगे। बोलो राधे। डर है, भय है, दूर से ही आचमन करेंगे कहीं गंगा में न डूब जाएं। और यदि अकस्मात फिसल गया पांव तो फिर वहीं जयराम जी के हो जाएगा। वहां सुरक्षित निकलने से काम बनेगा, पर ये जो भागवत रूपी गंगा है यहाँ डूबने से काम बनेगा। ये जो भागवत रूपी गंगा है इसका भी काम वही है। देखो, पूर्वजों का उद्धार ये करती है और जीते जी भी उद्धार यही करती है। इसकी उत्पत्ति बोले ब्रह्मा जी को जब मोह हुआ तो भगवान ने स्वयं अपने मुख से ब्रह्मा जी के मोह को दूर करने के लिए भागवत का ज्ञान दिया, चतुश्लोक की भागवत का। आगे कथा में सुनेंगे। और उसके बाद जब देवर्षि नारद जी को भ्रम हुआ तो उस भ्रम को दूर करने के लिए फिर ब्रह्मा जी ने नारद जी को इसका ज्ञान दिया। और कालांतर बाद जब वेद व्यास जी को जगत कल्याण की भावना से दुख उत्पन्न हुआ तो वेद व्यास जी की उस शंका का निवारण करने के लिए देवर्षि नारद जी ने वेद व्यास जी को दिया। यही भागवत रूपी ज्ञान, भागवत रूपी गंगा। और उसके बाद कालांतर बाद यही भागवत का ज्ञान अपने पुत्र सुक को वेद व्यास जी ने दिया। और सुक ने फिर कालांतर बाद राजा परीक्षित जो अपने जीवन को सुधारना चाहते थे, जीवन में किए हुए पापों का जो मार्जन करना चाहते थे, तो वही यही भागवत रूपी गंगा से राजा परीक्षित के जीवन के सारे पापों का मार्जन हुआ और राजा परीक्षित दिव्य गति को प्राप्त हुई। बोले भागवत महापुराण की जय।